दीपावली से पहले पूरे देश में धनतेरस का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। पूरा देश इस त्योहार को भगवान धन्वंतरी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाते हैं। लेकिन महादेव की नगरी काशी में एक ऐसा मंदिर है जो केवल धनतेरस के मौके पर ही खोला जाता है। वह मंदिर पूरे साल बंद रहता है और जब धनतेरस का त्योहार आता है तभी उस मंदिर के कपाट खुलते हैं। ये प्राचीन मंदिर मां अन्नपूर्णा का है, जिन्हें तीनों लोकों में अन्न की देवी के रूप में पूजा जाता है। यह मंदिर खास इसलिए भी है क्योंकि यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को प्रसाद के रूप में मां अन्नपूर्णा का खजाना दिया जाता है, जिसे पाने के बाद भक्तगण हमेशा के लिए किसी भी प्रकार की आर्थिक समस्याओं से मुक्ति पा लेते हैं। लेकिन महादेव की नगरी में मां अन्नपूर्णा का ये प्राचीन मंदिर क्या कर रहा है और इस मंदिर को केवल धनतेरस के अवसर पर ही क्यों खोला जाता है, इसकी जानकारी बेहद कम लोगों को ही है। इसलिए आज के इस वीडियो में हम आपको मां अन्नपूर्णा के इस प्राचीन मंदिर के पीछे की पौराणिक कथा बताएंगे और आपको बताएंगे कि धनतेरस के पर्व पर ही इस मंदिर का क्या महत्व है और तभी ये मंदिर क्यों खुलता है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। काशी, जो कि महादेव की नगरी के नाम से जानी जाती है, इसे महादेव ने अपने त्रिशूल पर थाम रखा है और साथ ही काशी को प्राचीन मंदिरों का शहर भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ महादेव और अन्य देवी देवताओं के हजारों ऐसे प्राचीन मंदिर हैं जिनकी अपनी अपनी कोई ना कोई खास वजह है और उनकी अपनी ही खास मान्यताएं हैं। लेकिन महादेव की इस पवित्र नगरी में मां अन्नपूर्णा के मंदिर का विशेष महत्व है। मां अन्नपूर्णा का यह मंदिर सदियों पुराना है और इस मंदिर में मां अन्नपूर्णा की 500 साल पुरानी स्वर्ण प्रतिमा स्थापित है। यह मंदिर साल भर बंद रहता है और साल में केवल एक बार धनतेरस के मौके पर सिर्फ 4 दिन के लिए खोला जाता है। इस मौके पर यहाँ लाखों की संख्या में भक्त अपनी हाजिरी लगाने आते हैं और मां अन्नपूर्णा के दर्शन के लिए यहाँ आने वाले भक्तों की कई किलोमीटर लंबी लाइन लगती है। जब तक मंदिर के कपाट बंद नहीं होते तब तक पूरे देश से लाखों भक्त यहाँ आते रहते हैं। मां अन्नपूर्णा के इस मंदिर का जिक्र पुराणों में भी किया गया है। कहा जाता है कि एक बार जब काशी में अकाल पड़ गया था और चारों तरफ भुखमरी के कारण लोगों की मृत्यु होने लगी थी, तब काशी का यह हाल देखकर महादेव को मां अन्नपूर्णा के पास भिक्षा मांगने के लिए जाना पड़ा था और तब मां अन्नपूर्णा काशी में भुखमरी खत्म करने के लिए यहाँ के लोगों के लिए वरदान बनकर प्रकट हुई। तब से ही महादेव की नगरी काशी में मां अन्नपूर्णा को विशेष तौर पर पूजा जाता है और कहा जाता है कि तब से लेकर आज तक काशी में फिर कभी भी भुखमरी की समस्या उत्पन्न नहीं हुई और यहाँ आने वाले भक्तों पर भी मां अन्नपूर्णा का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। वैसे तो मां अन्नपूर्णा का आशीर्वाद लेने के लिए साल के 365 दिन इस मंदिर में भक्तों का आना जाना लगा रहता है, लेकिन मां अन्नपूर्णा के इस खास मंदिर के कपाट केवल धनतेरस के अवसर पर ही खुलते हैं। इस दौरान यहाँ अन्नकूट महोत्सव का आयोजन भी होता है और 4 दिनों के लिए मंदिर के कपाट खोले जाते हैं और मां की स्वर्ण प्रतिमा को दर्शन के लिए बाहर निकाला जाता है। इस दौरान मां अन्नपूर्णा के दर्शन के लिए यहाँ काफ़ी लंबी लाइन लगती है और घंटों इंतज़ार करने के बाद श्रद्धालु मां के दर्शन पाते हैं। लेकिन इस मंदिर की सबसे खास बात यहाँ मिलने वाला मां का प्रसाद है, जिसे प्राप्त करना हर एक भक्त का सौभाग्य होता है। मां के इस मंदिर में आने वाले भक्तों को प्रसाद के रूप में मां अन्नपूर्णा का खजाना यानी कि सिक्के, चावल और धन दिया जाता है। बताया जाता है कि प्रसाद के रूप में मिलने वाले इस खजाने को अगर आप अपनी तिजोरी में रखेंगे तो आपको कभी भी धन की और अन्न की कमी नहीं होगी और मां अन्नपूर्णा सदैव श्रद्धालुओं पर अपनी कृपा बनाए रखेंगी। इस वर्ष भी धनतेरस के मौके पर मां अन्नपूर्णा के मंदिर के कपाट खोले जाने की सारी तैयारियां हो चुकी हैं और अन्नकूट महोत्सव के लिए भक्तों का काशी आने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। वैसे तो हर साल मां अन्नपूर्णा के दर्शन करने के लिए यहाँ लाखों भक्त आते हैं, लेकिन इस बार यहाँ आने वाले भक्तों की संख्या और भी ज़्यादा बढ़ गई है,
क्योंकि पिछले कुछ सालों से महामारी के चलते भक्तों की संख्या में थोड़ी गिरावट दिखने को मिली थी, लेकिन अब महामारी से जुड़ी सारी प्रोटोकॉल लगभग हटा दी गई हैं। इसलिए इस वर्ष भक्तों की संख्या और भी ज़्यादा बढ़ सकती है। काशी में मौजूद मां अन्नपूर्णा के इस विशेष मंदिर और इससे जुड़ी पौराणिक कथाओं के बारे में आपकी क्या राय है? और क्या आप कभी भी मां अन्नपूर्णा के इस मंदिर में दर्शन के लिए जा चुके हैं? अगर हाँ, तो इस बारे में हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, आज के लिए हमारी इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह बने रहें हमारे साथ हमारे चैनल पर। धन्यवाद।